यहाँ भी मतलब पहले लोग कहते थे जो जंगल राज, आज के डेट में अफसर का मतलब गुंडा राज यहाँ चलता है। अफसरों का गुंडा राज है। जंगल राज से भी भयंकर स्थिति में भी बिहार में है। महिलाओं की जहाँ तक सुरक्षा की बात है, जिस चीज़ को लेकर के सशक्त करने के लिए आज आई है, तो क्या कुछ रहेगा? आज काफ़ी महिलाएं बहन हैं, कितनी महिला बहुत आई है। लगभग हम लोग बर बीघा से आए हैं, 200 महिला के साथ हम लोग गए। अच्छा, 200 बीघा। जी। तो क्या लगता है कि इस बार जो है, जैसे कि विपक्ष का कहना है कि 2025 फिर से नीतीश, लगता है कि इस बार फिर से नीतीश? इस बार तो नीतीश जी नहीं संभव लग रहा है, ताकि उनका मानसिक संतुलन भी कुछ गड़बड़ा। अच्छा, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है जी, कुछ आप लोग भी देख रहे होंगे, कभी कभी कुछ। तो आपको कहना है कि नीतीश कुमार जी को मानसिक संतुलन गड़बड़ायल है ना? जी। अच्छा, चलिए, तो आप जो है आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे कि सब लोग मिलकर इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएं। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ अफसरों का गुंडा राज चल रहा है। जंगल राज से भी भयावह आदित्य भैया ये लोग ले रहे हैं, तो हम लोग भी और क्या कुछ होने वाला है? ये अपार जन समर्थन बताता है कि बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है और बिहार में एक विकल्प की जरूरत है। और प्रियंका गांधी जी जो बदलाव की मशाल को लेकर निकली हैं, उसे हम कांग्रेसी और बिहार के वो सभी लोग जो बदलाव देखना चाहते हैं, जो विकल्प की ओर देख रहे हैं, अपने खून पसीने से उस मशाल को और उसकी लौ को मजबूत करेंगे और बिहार में हम बदलाव करने का काम करेंगे। जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह से विकास हो रहा है, विकास हर तरफ फैला हुआ है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए जिस बुनियाद पर जिस पे वो आए थे 2014 में, सिलेंडर की ही बात करते हैं, तो जो पहले 400 था आज 1000 हो गया। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लोगों का जो है पैसा भी बढ़ा है, तनख्वाह भी बढ़ा है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर गैस का सिलेंडर बढ़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात ना करके 5 किलो राशन पे पूरे देश को आपने डाल दिया जी। और आप बयान करते हैं कि सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो उससे कोई बात नहीं है। ये जुमलों की सरकार, इन्होंने पूरे देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है और आज भी वही कर रहे हैं। जुमले पे ये सरकार चल रही है, लेकिन ये बिहार की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। हम जानते हैं यहाँ पे कुर्ती दुनिया के पर को कैसे काटा जाता है। तो ये इस बार जुमलों की सरकार और जुमलेबाजों का बिहार में नहीं चलेगा। अच्छा, जिस तरह से अगर मान लीजिए कि 2025 में अगर कांग्रेस फिर से लौट के आती है, तो क्या सामानों के दाम फिर उसी तरह रहेंगे जिस तरह पहले थे? क्या जिस तरह से सामानों के दाम तो गैस सिलेंडर का जो दाम हुआ करता था उसी तरह का रहेगा कि फिर वही बीजेपी वाला रहेगा? स्थितियाँ बदलती हैं जी, और हमेशा बदलेगी। कांग्रेस हमेशा जन के लिए काम करती रही है, ये इतिहास हमारा बताता है। इस देश का नवनिर्माण कांग्रेस ने किया है और आप याद कीजिए उस दौर को जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, तो क्या कांग्रेस में गरीबी और बेरोजगारी इस तरह से थी? क्योंकि हम बड़े देश हैं, स्वाभाविक है, आबादी बड़ी है, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खामियां हमेशा रहती हैं, ये सत्य बात है। लेकिन जो इन टोटालिटी अगर देखेंगे तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, धर्म के नाम पे इस देश को जो विखंडित किया जा रहा है, वो नहीं था। तो उसे दुरुस्त करने के लिए देश को कांग्रेस की जरूरत है और देश में कांग्रेस की वापसी बहुत जल्दी है। बिहार की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिहार की जनता को ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत हुआ, 20 साल से बिहार बदलाव है, बिहार बदहाल है और बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है और ये आपके लिए सुनहरा मौका है। युवाओं के रोजगार के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति का जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसे रोकने के लिए, महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना है उसको खत्म करने के लिए, पलायन रोकने के लिए और शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए बिहार में बदलाव। परिचय आदित्य पासवान।